11th क्लास फिजिक्स का देखो, एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं हम जिसको नाप सकते हैं। तो ऐसी एंगल है, ठीक है। तो एंगल जो अभी तक आपने पढ़ा है वो पढ़ा है कि हम इसे डिग्री में नापते हैं। अब आपको इसकी एक यूनिट और है, रेडियन। हम एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में भी नापते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये जो रेडियन में नापते हैं ये प्लेन एंगल को नापते हैं। देखो अब ये कंसेप्ट भी आ गया है 11th में, प्लेन एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल, यानी जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अरे गॉट माय पॉइंट नाम? समझ में आ रहा है? तो रेडियन, एक रेडियन को आप कैसे डिफाइन करोगे उसको देखो पहले। ये गॉट इट ना? हमारे पहले एक सर्कल लो, देखो प्लेन एंगल का मतलब एक प्लेन में क्या एंगल हो सकता है। तो प्लेन में जैसे कोई भी प्लेन लो आप, उस प्लेन में क्या एंगल हो सकता है? ये 0 डिग्री हो सकता है, फिर ये पूरा घूम के आ जाए यहाँ पे तो 360 का हो सकता है, ऐसे है ना। अगर 2 राउंड हो जाएगा तो ट्वाइस कर देंगे उसको। मगर अगर हम वैसे देखें तो 360 तक हो सकता है ऐसे। आया समझ में नहीं आया? ये प्लेन एंगल है, ठीक है। ये क्या है? प्लेन एंगल है। इसी प्लेन एंगल को हम एक यूनिट में नापते हैं जिसका नाम है रेडियन। क्या नाम है? रेडियन, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है एक रेडियन को, कि एक रेडियन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। यहां पे हम रेडियस को आर मान लेते हैं, इस आर्क को भी आर मान लेते हैं। अरे गॉट माय पॉइंट ना? इस आर्क को भी आर मान लिया। अरे गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो अब देखो 1 रेडियन मतलब पहले इस फॉर्मूले में पुट करो, थीटा इक्वल टू क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की वैल्यू क्या है? आर, और रेडियस की वैल्यू क्या है? आर। वैल्यू क्या होगी? 1। इसी को एक रेडियन बोलते हैं। आया समझ में नहीं आया? यानी एक रेडियन क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए आर्क ऑफ लेंथ आर एट सेंटर। यानी एक रेडियन क्या है? ये वो एंगल है जो एक आर्क जिसकी की लेंथ कितनी है? आर, रेडियस के बराबर है, वो सेंटर पे जो सबटेंड करती है, जो सेंटर पे वो सबटेंड करती है, उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन समझ में आया सभी को? क्या है 1 रेडियन? क्या है 1 रेडियन? वो एंगल है जो एक आर्क सबटेंड करती है सर्कल के सेंटर पे, और उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? रेडियस के बराबर होनी चाहिए। सिंपल भाषा में बता रहा हूं। आया नहीं आया समझ में? ये गॉट इट नाउ? समझ में आया? ठीक है। तो अब मेरे बेटा इसमें क्वेश्चन ये होता है कि पूरा सर्कल कितना सबटेंड करेगा। तो हमें मालूम है भाई, अब इसको घुमाओगे आप ऐसे तो ये 360 है ना? यस और नो? अगर हम रेडियन की भाषा में बात करें, रेडियन की भाषा में बात करें तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पूरा आर्क कितना है? ये 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस तो हुआ सर्कल का, है ना। और रेडियस कितना है? आर। तो कितना हो गया? 2 पाई। कितना हो गया? और पूरा एंगल अगर डिग्री में बात करें तो कितना हो गया? 360। कितना हो गया? अरे हाँ है ना। यानी 360 इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई। प्रूफ आया समझ में? ठीक है। तो आप 360 डिग्री नहीं बोलोगे 11th में, 2 पाई रेडियन। क्या बोलोगे? अरे आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर 180 डिग्री हो जाए, अगर 180 डिग्री हो जाए तो हमारे पास आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बेटा? आधा ही हो जाएगा ना भाई। पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, है ना। तो जो आधा हो जाएगा वो पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर अपॉन आर, तो आर से आर कट जाएगा, पाई रेडियन। अरे हाँ है ना? अरे गॉट माय पॉइंट ना?
ठीक है। उसी तरह से आप 90 को भी प्रूव कर सकते हो π/2 रेडियन, समझ में आया। 45 को कर सकते हो π/4 रेडियन। अरे गॉट माई पॉइंट, ये आया समझ में नहीं आया। किसी भी डिग्री को आपको क्या करना है, उस डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ निकालनी है, हाँ या ना, और उससे हम उसको रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन का कुछ समझ में आया? आया? कोई दिक्कत है? श्योर? पक्का? अच्छा, अब देखो ये तो एक सिंपल दे रखा है मैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं।